उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि दामाद ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, हैं? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। बेटी की शादी से 10 दिन पहले दामाद को लेकर भागी सास को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दामाद के साथ पुलिस के शिकंजे में आई सास थाने में फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने किए। ये भी बताया कि उसे क्यों दामाद के साथ ही भागने पर मजबूर होना पड़ा। सास ने यह भी कहा कि दामाद से प्यार करती हूं और अब उसी के साथ रहना है। जेवर और गहने लेकर भागने के आरोपों से भी इनकार किया। इसके साथ ही सास ने यह भी बताया कि घर से भागने के बाद पिछले 10 दिनों में दोनों कहां रहे और किस तरह से पुलिस से छिपते रहे। पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दामाद संग भागी सास का पति पर आरोप। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही सास अनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने पुलिस को बताया कि आए दिन पति शराब पीकर घर में मारपीट करता था। उसने बताया कि बेटी शिवानी के होने वाले पति राहुल का घर पर फोन आता था तो वो कभी कभी बात करती थी। इसे लेकर पति और बेटी ताने मारते थे, उस पर आरोप लगाते थे। पति तो गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने को कहता था। इसी के बाद मैंने राहुल के साथ जाने का फैसला किया। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि दामाद ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, हैं? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या छोड़ती हूँ। राहुल से प्यार, अब उसी के साथ रहना है। सास सपना ने कहा कि पति मेरे ऊपर लांछन लगाता था। राहुल से भी उसने मेरा नाम जोड़ना शुरू कर दिया था। यहां तक कहता था कि मेरे राहुल से नाजायज रिश्ते हैं। ये बात जब मैंने राहुल को बताई तो उसने मेरे दर्द को समझा। मुझे भी लगा कि राहुल मुझे समझता है। इसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया कि अब साथ रहेंगे। सास ने आगे ये भी कहा कि वो राहुल से प्यार करती हूँ और अब उसी के साथ रहूंगी। गहने और लाखों का कैश लेकर भागने के आरोपों पर अनीता ने कहा, परिवार ने जो आरोप लगाए हैं गलत है। हम घर से गहने और लाखों का कैश लेकर नहीं आए हैं। हमने कोई चोरी नहीं की है। हमने बस प्यार किया, इसलिए भाग गए। इस दौरान दोनों ने यह भी खुलासा किया कि 6 अप्रैल को अलीगढ़ से वो कासगंज पहुंचे थे। इसके बाद बस लेकर बरेली चले गए। वहां से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहीं एक होटल में रहे। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? सही, नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गई, ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे? अब जो सुनो, आप जो हमको क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ के मड्राक इलाके में रहने वाले जितेंद्र कुमार ने अपनी बेटी शिवानी की शादी दादो के रहने वाले राहुल के साथ कुछ महीने पहले तय की थी। 16 अप्रैल को दोनों की शादी होने वाली थी। बेटी की शादी के लिए बेंगलुरु में काम करने वाले पिता ने 5 लाख के जेवर तैयार करवाए थे और 3,50,000 रुपए घर में रखे थे। इसी बीच शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। घर में रखे जेवर और पैसे भी अपने साथ ले गई थी। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को दोनों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया और दादो थाने लेकर आई है।